अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा और हम स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। आज की जो हमारी ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ द सेल ऑर्गेनेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में देखा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो सेल का पार्ट कंसीडर नहीं होता था हिस्ट्री में, ठीक है। ये इसको कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये सेल की ऑर्गेनेली है। क्यों कंसीडर नहीं किया जाता था? क्योंकि इसके पास एबिलिटी थी कि ये अपनी फूड खुद बना लेता था माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड क्या था, ये एनर्जी प्रोवाइड करता था, ठीक। इन दो बातों की वजह से इसको कंसीडर किया जाता था कि ये दिस इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ सेल एट दैट टाइम, ठीक। बट नाउ डेज ये कंसीडर किया जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की एक प्रॉपर ऑर्गेनेली है। दैट इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक। अब हम इसके बारे में कुछ कॉमन सी चीज़ें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दैट इज़ जिस तरह के ये जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर होती है। सेकंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसका डायमीटर देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो यूजुअली डायमीटर होता है वो होता है 0.75 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। ये इसका डायमीटर होता है 0.75 to 3 माइक्रोमीटर, ये डायमीटर में होती है। देन हम एक चीज़ देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो सारे सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। यानी कि हर लिविंग सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल जिस तरह की अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो मौजूद नहीं होता, ठीक। अगर हम लीवर सेल को इसी तरह लीवर सेल को देखें तो इसमें 200 से अप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जिस तरह के जो RBCs हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन जो लीवर सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक। अगर अब हम बात करते हैं कि इसकी एवरेज अमाउंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की एवरेज अमाउंट कितनी होती है, कि एक सेल के अंदर एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स एक सेल के अंदर अबाउट 100 से लेकर 1000 जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। 100 से लेकर 1000 तक ये इसकी एवरेज अमाउंट है कि जिसके अंदर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जिस तरह के एग्जांपल लेते हैं हम लीवर सेल की, तो लीवर सेल के अंदर 200 से अबव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सो ये एवरेज अमाउंट इसकी क्या थी, 100 से 1000 तक। सो जो लीवर सेल है वो फुलफ़िल कर रहे हैं इस रिक्वायरमेंट को कि 200 से अबव माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की तरफ के। माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP की सूरत के अंदर जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि ये हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, इन्वॉल्व होते हैं इन दी सेलुलर रेस्पायरेशन में। ये इसकी दो मेन चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर हम इसके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस किस तरह से होते हैं कि एक इसकी होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अगर हम इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस की बात करते हैं तो इनर सरफेस के अंदर इनफोल्डिंग्स बनाई हुई होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स बनी होती हैं। उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, उन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा का नाम देते हैं, ठीक है। क्रिस्टा का नाम देते हैं, यानी कि फिर जितने भी जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स के ऊपर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह के एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा होता है, वो सारे किस तरह से होता है, वो इन इनफोल्डिंग्स के ऊपर केमिकल डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फिर ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इन इनफोल्डिंग्स के ऊपर एक F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। F1 पार्टिकल क्या होता है, ये F1 पार्टिकल का काम क्या होता है, F1 पार्टिकल का काम बेसिकली ये होता है कि इसने रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करनी होती है, ठीक है। F1 पार्टिकल जो होते हैं रेस्पायरेशन के अंदर वेरी जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो हम F1 पार्टिकल्स की बात करें और जो क्रिस्टा की बात करें, यहाँ पे इसकी इन डिटेल स्टडी जो है ना आपकी बुक में नहीं दी गई, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेवल्स के अंदर जाकर चैप्टर नंबर 11 में अबाउट स्टडी करेंगे F1 पार्टिकल्स इन डिटेल के F1 पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना काफ़ी है इसके स्ट्रक्चर के लिए कि ये दो मेम्ब्रेन्स रखता है। फर्स्ट इज़ दी इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज़ दी आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर
इनफोल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। इनफोल्डिंग्स बनी होती है जिनको हमने क्रिस्टा का नाम दिया है। और फिर जितने भी केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जितने भी एरोबिक रिएक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इनफोल्डिंग्स के ऊपर हो रहे होते हैं। इनफोल्डिंग्स का इसका काम क्या होता है? इनफोल्डिंग्स का काम क्या होता है कि ये प्रॉपर प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम इन फोल्डिंग्स को ओपन करते हैं तो ये क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके फिगर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अगर हम फिगर को देखते हैं तो ये शूज़ की तरह से होता है, ठीक है। दिस इज़ शूज़ लाइक। अब हम सबसे पहले इसकी जो होते हैं मेम्ब्रेन्स को देखते हैं। जो ये रेड वाली है ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इसके अंदर नज़र आ रही है कि जो मैट्रिक्स की तरह से, ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से ये आउटर इनर मेम्ब्रेन, और देन फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर देखिए ये इनफोल्डिंग्स बनी हुई है। ये जो क्रॉस है, इनके जो तिरछी सी लाइन है, ये क्या है, ये सारी इनफोल्डिंग्स। और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। यानी कि फिर जितने भी जो एरोबिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, वो इन्हीं इनफोल्डिंग्स या क्रिस्टा के ऊपर हो रहे होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका पर्पज़ होता है इनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। अब देखिए जैसे ये इनफोल्डिंग्स, अगर इनफोल्डिंग्स को हम ओपन कर दें एक लाइन के अंदर कर दें तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ना। सो इनफोल्डिंग्स का मेजर फंक्शन क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये देखिए जो हमें ये नज़र आ रहा है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर एक फ्लूइड टाइप मटेरियल भी है। ये फ्लूइड टाइप मटेरियल का कहलाता है, ये इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाती है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस है। इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस कहाँ होते हैं, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, जो इनके जो आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है इनके दरमियान में जो जितनी भी प्लेस है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सारी क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन ये होता है कि ये इन्वॉल्व होता है हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर, या हम बोलते हैं इसको एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन की स्टूडेंट्स, तो एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर दो तरह ये एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होता है, ये इस तरह से इन्वॉल्व होता है एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर के, या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, कि जब भी कोई मैन है, ठीक, वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, जो मतलब कि वो भाग रहा है, कोई भी हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है। जब वो भाग रहा होता है तो सिर्फ उसके मसल तो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते ना, सिर्फ उसके मसल नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे होते, बल्कि उसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, उसका जो सांस है वो ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। इस सूरत में क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फिर ये उस सूरत में एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी की सूरत में, एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की सूरत में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से क्या हो जाता है, ये जो रेस्पिरेशन का अमल होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वेरी हेल्पफुल होता है, और ये इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें पाई गई हैं। फर्स्ट क्या है, एक है डीएनए होता है, और सेकंड होते हैं इसके अंदर राइबोसोम्स। डीएनए क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना डीएनए होता है, ठीक है, वो एक अपना डीएनए अलग से डीएनए रखता है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद होती है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है। अब स्टूडेंट जो राइबोसोम्स होते हैं उनका बेसिक पर्पज़ होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना, ठीक। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार्डियक माइटोकॉन्ड्रिया की, कार्डियक माइटोकॉन्ड्रिया कौन से होते हैं, जिस तरह कि हम जानते हैं कार्डियक मसल्स होते हैं ना हमारे पास, कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, दिल के मसल्स। तो ऐसे ही कार्डियक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी कि वो सेल्स जो मतलब जो हमारे दिल के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियन होती है वो क्या कहलाती है, वो कार्डियक माइटोकॉन्ड्रियन होती है। सो जो कार्डियक माइटोकॉन्ड्रियन होती है ये क्या होती है, ये 615 टाइप्स की होती है, 616 तरह की होती है, और की प्रोटीन्स बनाती है, और इनमें से 6 किस्म की प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रियन था जिसके अंदर दो चीज़ें थी, एक तो राइबोसोम्स देखे थे और एक हमने देखे थे डीएनए, कि इनका अपना डीएनए होता है। हमने राइबोसोम्स के बारे में क्या देखा, यही देखा कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिसके अंदर हमने एग्जांपल ली कार्डियक माइटोकॉन्ड्रियन की, और कार्डियक माइटोकॉन्ड्रियन के देखा कि 616 तरह के डिफरेंट किस्म के जो होते हैं इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं डीएनए की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोलते हैं mtDNA, इसको क्या बोलते हैं, mtDNA बोलते हैं। अगर अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए यानी कि mtDNA की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है,
इसके अंदर चीज़ आती है जीनोम, जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है कि जब बहुत सारे जीन्स जब कलेक्ट हो जाते हैं, जब हम उनको कलेक्ट करते हैं तो उसकी कलेक्शन, इनको कलेक्शन ऑफ जीन्स का कहलाती है, जीनोम कहलाती है। सो अगर हम इसके जीनोम की बात करते हैं DNA के, तो उसके अंदर 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। mtDNA की जीनोम के अंदर 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो 37 जीन्स क्या होते हैं, वो हर एक डिफरेंट जीन होता है और हर एक जीन जो होता है अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक। क्योंकि हमने ये स्टडी की भी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जो जीन होता है वो हर एक जीन होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रेजेंट होता है, यानी कि हर एक जीन ने सिर्फ अपना काम परफॉर्म करना है, एक जीन दूसरे का जीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या बोला कि जो mtDNA है उसके जो 37 जीन्स है वो हर एक जीन जो होता है अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। एट द एंड जो लास्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके जो राइबोसोम्स हैं वो रिजेंबल करते हैं राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के राइबोसोम से जो होते हैं ज़्यादा रिजेंबल करता है दैन ऑफ यूकरियोट्स के मुकाबले में, यानी कि जो इनके राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को रिजेंबल करते हैं, किससे, बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप सो कि आपको इसके बारे में हर चीज़ क्लियर हुई होगी और हर चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आपने अपने क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स अपने हर तरह से क्लियर करने हैं, ठीक है। ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक था, इसके अंदर हमने स्टडी किया था। सबसे पहले हमने इसके देखा था कि ये डबल मेम्ब्रेनस दैन ये यूकरियोट्स के अंदर पाई जाती है। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन ज़रा थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक। उसके बाद हमने इनर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इनफोल्डिंग, उसके क्रिस्टा के बारे में देखा, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया और फिर एट द एंड हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। थैंक यू सो मच।